अगर हिम्मत है तो बोल के बताओ रूबिका लियाकत, हिम्मत है? आपने सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछिए। आपको किसी ने रोका? आपको किसी ने टोका? लेकिन आप मीडिया को यहाँ बैठकर कैसे कोस सकते हैं? आप मुझसे मूर्ख आदमी से क्यों लड़ रही हैं? विद्वान, महाज्ञानी, आप यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ भेद मत कीजिए नवाब मलिक साहब। मैं आपकी बहुत आपने मुझे बुलाया कोविड को लेके, अगर हिंदू मुसलमान करना है इसी का पैसा आपको मिलता है। कोविड काल में नहीं हो रहा है तो किसमें हो रहा है नवाब मलिक साहब? अच्छा मुझे बताइए कोविड पर आप क्या चर्चा करें? तो आज जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरी बात जो गैदरिंग हुई देखिए राजनीति। ये जो इस्लामोफोबिया का आरोप लग रहा है, ये कैसे आरोप? मतलब बाहर की जो संस्थाएं हैं, जैसा सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि वो तो अक्सर इसी तरीके से उस चश्मे से हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए करती रही है। आपका क्या कहना है? देखिए मुझसे वक्त दिया गया था कोविड पे चर्चा करने के लिए। अगर मुझे पता होता हिंदू मुसलमान की चर्चा होगी तो मैं बिल्कुल आता नहीं। और अभी भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि देश नहीं चाहता है कि हिंदू मुसलमान की कोई चर्चा हो। आप चाहते हैं कि सांप्रदायिकता फैल रही है, सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है। आप चाहते हैं कि सांप्रदायिकता फैल रही है, सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है। गजब बेइज्जती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि और विषय ले लें, इस विषय पे मैं बोलना नहीं चाहता। अब्बा नहीं मानेंगे। तो कोविड काल में इस वक्त क्या ये विषय नहीं हो रहा है नवाब मलिक साहब कि इस पर हम चर्चा? बिल्कुल नहीं। आप अपना अगर ये मुझसे कह देती कि हम इस्लामोफोबिया पे चर्चा करेंगे, हिंदू मुसलमान पे चर्चा करेंगे, तो मैं अनुराग ठाकुर जी जो इन्होंने कमेंट किया, मैं हाथ जोड़ के कह दे। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये वो सच्चाई है, माफी चाहता हूँ मैं। ये वो सच्चाई है जिसका मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ। जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप पर चर्चा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोरोना काल में हो रहा है ना सर ये। कोविड को लेके क्या तैयारी सरकारें कर रही है? अच्छा मुझे ये बताइए कोविड काल में ये नहीं हो रहा है? परेशानियां हैं? अगर ये बहस है तो मैं बात करूंगा। अच्छा मुझे बता दीजिए नवाब साहब, अगर कोविड काल में ये नहीं हो रहा है तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूँ। क्या कोविड काल में ये नहीं हो रहा है? हो रहा है। आज जैसे लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हो रहा है। आज जैसे लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं विनती करता हूँ कि आप बगल में रहें, ये ठीक नहीं है। इससे ज्यादा दिन तक चीजें चलने वाली नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि बंद कराइए इस्लामोफोबिया, हिंदू मुसलमान सब्जी वाला कोई नेता बोल रहा है, अगर उसको नजरअंदाज किया जाएगा तो हमें लगता है ऐसी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन कोई पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ उसे प्रचारित करते रहेंगे और देश का माहौल बिगाड़ने में आप अहम भूमिका निभा रही हैं। मैं आप हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। एक बात बताना चाहती हूँ और वो बात ये है कि मान लीजिए एक सब्जी वाले को खौफ आ रहा है, अपना नाम बदलकर उसे जाना पड़ रहा है, तो क्या उसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? वो जमाती जो कोरोना इधर उधर फैला रहे हैं, क्या उन पर बात नहीं होनी चाहिए? इन पर पर्दे डाल देने चाहिए? आप ये कह रहे हैं ना। आपने मुझे बुलाया कोविड को लेके, अगर हिंदू मुसलमान करना है इसी का पैसा आपको मिलता है। कोविड काल में नहीं हो रहा है तो किसमें हो रहा है नवाब मलिक साहब? अच्छा मुझे बताइए कोविड पर आप क्या चर्चा करना है? और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों की रोजी रोटी के लिए काम आता हूँ। आपको सुधांशु त्रिवेदी जी का शुक्रिया करना चाहिए और सुधांशु त्रिवेदी जी आपको शुक्रिया करें। आप ये चाह रहे हैं ना, तो ये भी हो जाए सर। मुझे क्या, आपको क्या मुंबई में सबसे ज्यादा बहस, मुझे ये मैं सच्चाई पर बहस करना पसंद करती हूँ नवाब मलिक साहब। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सुधांशु त्रिवेदी, हिंदू मुसलमान आप उसे बना रहे हैं ना। मैंने हिंदू का जिक्र तक नहीं किया, मैंने मुसलमान का जिक्र तक नहीं किया। जो हो रहा है वो आईना मैंने आपको दिखाया और आपको दिक्कत हो गई। सुधांशु जी बहुत इंटेलिजेंट है। हम लोग 60 साल की उम्र में 45 साल से सियासत कर रहे हैं। हम लोग मूर्ख हैं और मूर्ख आपके दानिशमंद लोगों के बीच में कैसे बैठ के बात कर पाएगा? मैं मूर्ख हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें आप। नहीं नवाब मलिक साहब, आप है ना इसे इस तरीके से मत लीजिए। ना आपको ये बात किसी ने नहीं कही है। आपको ये बात किसी ने नहीं की है। फलां नेता ये बोल रहा है, ये बात आपको किसी ने नहीं की है। आप लोग क्यों डरते हैं इस पर बात करने से? मैं ये कह रही हूँ, आप लोग क्यों खौफ खाते
हैं इस मूर्ख पर हूँ, बात आप करने मुझे से। माफ करें, आप विद्वान हैं, मुझे intelligent हैं, मैं ये आप बात ही सिर्फ नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बस इस बारे में जानना चाहती हूँ, मैं इस विषय के बारे में जानना चाहती हूँ, क्यों आपको कहने से ये खौफ नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। किया है, उसका नाम लेने से आपको क्यों खौफ आता है सर? विद्वान है ये सब्जेक्ट में। सुधांशु त्रिवेदी जी, तो आज उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? जिम्मेदारी से कह रहा हूँ लोकमान्य तिलक कि मेरी टर्मिनल बात पर झूठ हो, जो गैदरिंग हुई, इस्तीफा देखिए, जिसमें राजनीति से एनसीपी अलग नेता हो पत्नी जाऊंगा। के मंत्री पद को छोड़ दीजिए, राजनीति देश में नहीं करूंगा। ये आज खुलेआम आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, नहीं तो हम आदरणीय देश के महान नेता, हम सब के प्रधानमंत्री अपनी गलती को स्वीकारे और कहें वो मेरी गलती थी। उनके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपने क्या बोला? और यही देश का मीडिया उस गलती को बताने के लिए डर रहा है, यही कमजोरी देश की मीडिया की है, जिसे मैं उजागर करना चाहता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। उसी मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि यहाँ बैठकर मीडिया को कोसते चले जाए, बहुत आसान है सबके लिए। दिन रात करके हम यहाँ पर आ रहे हैं खबरों को लोगों को पहुँचाने के लिए, हम सरकारों को आईना दिखाने के लिए यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? और आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पर बैठकर मीडिया को कोसना। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि फल वाले जो हैं अपना नाम बदल कर और उसके बाद वहाँ गलियों में जा रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है सर कि तबलीगी जमात की हम भी अपने परिवारों को छोड़कर आते हैं यहाँ काम करने के लिए, दिन रात नवाब मलिक हम मेहनत करते हैं, और आपके लिए आसान है कि हम किसी एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। आप मुझसे मूर्ख आदमी से क्यों लड़ रही हैं? विद्वान महाज्ञानी आप यहाँ पर इस जैसा तरीके से होशियार मेरे कोई साथ पत्रकार मत नहीं। कीजिए नवाब हम मलिक मूर्खों से साहब, क्यों लड़ मैं रही हैं? आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आप भी बड़े कायदे में रहकर मुझसे बात कीजिए। मैंने अगर सच बात नहीं की, हक बात नहीं की, तो आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी ने 24 फरवरी को ट्रम्प को बुलाकर गलती की है। अगर हिम्मत है तो वोट करता हूँ वीसा लिया गया, अगर हिम्मत है तो वोट करता हूँ वीसा लिया गया। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। आप अपना प्रोफेशन छोड़ने के लिए तैयार है, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फरवरी के बता दीजिए मुझे आप। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आप मुझे बताइए ना नवाब मलिक साहब, मैंने जो अभी सेंटेंस बोला उस पर बात कीजिए ना। आपने मीडिया को कोसा है, आपको जितने आरोप लगाने हैं आप लगाइए। खत्म, बाय बाय, टाटा। आपको जितने आरोप लगाने हैं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी सरकार पर लगाइए। ये रहा प्लेटफॉर्म, यू आर वेलकम टू डू इट। जितना आप सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। प्रधानमंत्री की गलती हुई ये स्वीकार बोलिए ना। तो सुधांशु त्रिवेदी है ना यहाँ पर, आपने सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछिए। आपको किसी ने रोका, आपको किसी ने टोका, लेकिन आप मीडिया को यहाँ बैठकर कैसे कोस सकते हैं? नहीं, आप में इतनी हिम्मत है कि बैठकर मीडिया को कोस ले? जलवा है हमारा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। अब आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आप आईना मैं दिखा रही हूँ नवाब मलिक साहब आपको, आपके शुरू से लेकर अब तक, शुरू से लेकर अब तक आपने कहा मैं कोविड-19 पर बात करूंगा, लेकिन आप यहाँ पर राजनीति करने लगे। कुछ भी म्यूजिक भला ना भैया भैया सबके भला रुपैया, भला ना भैया भैया सबके भला रुपैया।